मुफ्ती साहब फैसलाबाद में दो एक नौजवान अबे हाँ यार ये बड़ा मसला हुआ है फैसलाबाद में ना। पतंग की डोर से एक लड़का उस बेचारे की मौत वाक़ई हुई है, भी वीडियो वायरल हुई है। पिछले साल कराची में पतंग से एक बंदे का कान कट गया। और भी ये मौतें बहुत हुई हैं, अब तो कैमरे लग गए हैं, वरना कैमरे जब नहीं थे तो ये होती रहती थी मौत। इसका हल क्या है? असल हल तो गवर्नमेंट करेगी, लेकिन वो करेगी, अब तक तो नहीं किया, आइंदा भी नहीं करेगी। तो आवाम को ऐसे मौके पे अपना डिफेंस खुद करना चाहिए। दो काम करो, एक तो बाइकों पे आगे वो लगाओ, वो तारा वो एक आती है वो जो है ना। दूसरा, कोई कमबख्त पतंग उड़ाता हुआ नजर आए ना, सारे मोहल्ले के लोग मिलके उसको कूटें। समझ रहे हो? ये ना कहें कि डाकू है, वरना तो लोग मार ही देंगे उसको। बोलो पतंग उड़ा, दो चार लगाएं, ज्यादा नहीं, कम से कम दो चार तबर्रुकन। जो भी पतंग उड़ा रहा है ना, देखो गवर्नमेंट पे मत डालो, लोग कटते रहेंगे, मरते रहेंगे, यहां हुकूमतों को होश नहीं है। डाकुओं का राज देखो ना। अभी ईद की रातें आने वाली हैं, रमजान का आखिरी अशरा आने वाला है, दे धनाधन कराची में डकैती हो रही है। पिछले साल कितने लोग मरे हैं मेरे अपने दोस्तों में। कोई घुटना किसी का खराब हो गया, कोई हमेशा के लिए पैरालाइज हो गया, कोई मर गया, जवान शौहर जवान बीवी के सामने मरा है। तो गवर्नमेंट बिल्कुल कंट्रोल नहीं करेगी। वो करते हैं, फुसफुसे से इनके चलते हैं। एक्चुअली हमने रेंजर्स वालों को ऑर्डर दिया कि वो हर आदमी की चेकिंग करें। जब तक रेंजर्स के हाथ में मुकम्मल इख्तियारात नहीं आ जाते ना, उनको शूट करने की इजाजत नहीं होती। चंद साल पहले ऐसा हुआ है, हुकूमत ने रेंजर्स को मुकम्मल इख्तियारात दिए थे। क्योंकि मैं रेंजर्स के ऑफिसर से भी मिला हूं कि भाई ये क्या हो रहा है। वो कहते हैं गवर्नमेंट हमें इख्तियारात नहीं देती है। होता यह है कि डाकू को बड़ी कभी अक्सर तो पकड़े नहीं जाते, कहीं पकड़ लिया, पुलिस वाले लेकर आए, बंदा पहचानने से इनकार कर देता है। उसको पता होता है इस डाकू ने मारा था, लेकिन वो उसको पता है यार मैं बोलूंगा तो दुश्मनी है। केस चलता है बाज दफा। वो लॉ ऐसा है कि जब कोई गवाही नहीं देगा, हर आदमी डर रहा है गवाही देते हुए, तो वो अदालत से छूट छाट के वो उनको ट्रेंड हो जाते हैं कि अब हमने ये वाली मिस्टेक नहीं करनी, अब हम दूसरे तरीके से हम डकैती करेंगे। तो सिस्टम आपका वो डाकुओं की पैदावार में कमी के बजाय इजाफा कर रहा है। सिस्टम ऐसा है, वो कहता है कि जो डाकू नहीं भी हैं वो भी क्यों नहीं है, उनको भी चाहिए कि बने। सिस्टम बना रहा है डाकुओं को कम नहीं कर रहा। ऐसे मौके पे अवाम अपना डिफेंस जब तक खुद नहीं करेगी, या तो रेंजर्स को इख्तियारात दे दिए जाएं। मैं दावे से कहता हूं इंशाअल्लाह 1 महीने में अमन कायम हो जाएगा। शूट करने की इजाजत दे दो रेंजर्स को, इजाजत दो भाई, जो नजर आ रहा है ना जहां भी उड़ा दो उसको। कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, बम का जमाना उड़ा दो साले को। तो जब तक इस तरह कंट्रोल किसी एक पावर के हाथ में मुकम्मल नहीं आएगा, डाकुओं का कराची में राज रहेगा। और जब तक ये नहीं होता तो फिर अवाम अपना डिफेंस खुद करे। वो कैसे डिफेंस करेगी भाई? आपने लाइसेंस वाला असलहा रखें, जितने भी दुकानदार हैं। एक आदमी के पास असलहा होने से फायदा नहीं होता, वो पिस्टल निकालेगा, डाकू उसको मार देगा। सबके पास असलहा होना चाहिए। लाइसेंस वाला असलहा बन जाता है आराम से, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। तो लोग हैं गली महल्ले के, उसमें क्या होगा भाई, डाकू आया छीनने के लिए, बंदूक रखी हुई है, तो इतनी तरफ से फायर हो कि डाकुओं को यह पता चल जाए भाई कराची की आवाम निहत्ती नहीं है। क्योंकि पब्लिक अगर उनको छोड़ेगी तो इसका मतलब आप और बेवा औरतों की तादाद में मजीद इजाफा कर रहे हैं। ये कमबख्त न किसी औरत को देखते हैं, न किसी मासूम बच्चे का ख्याल करते हैं। तो आप सब असलहा रखो मेरे भाई, लाइसेंस वाला असलहा हो। और उसका तरीका ये नहीं हो कि डाकू आए, आपने बहादुरी बन के वो मार देगा आपको 2 मिनट के अंदर। वो नहीं मारेगा, पीछे कोई बंदा खड़ा हुआ होगा, आप उठा के पकड़ा दो, ये भाई ये भी तुम्हारा, ये भी तुम्हारा, ये सब तुम्हारा। गली महल्ले में दूसरे लोग भी ये मंजर देख रहे हो, उनको पता हो कि असलहा हमारे पास भी है। तो जब बहुत से लोगों के पास होगा ना, देखो डाकुओं में तो सबके पास है, या तो किसी के पास भी ना हो, सिर्फ पुलिस के पास हो। जब पुलिस के अलावा भी इतने लोगों के पास है तो फिर सबके पास होगा। मैं इसकी एक मिसाल देता हूं। पहले जब गवर्नमेंट का लॉ ये था कि आप मोटर से पानी सक नहीं कर सकते, गवर्नमेंट पानी छोड़ेगी तो सबके नलों में पानी आएगा खुद ब खुद जितना आ जाए। अब जो भी मोटर लगा के पानी खींचता था, हम कहते थे गैर कानूनी हरकत है, पानी चोरी कर रहा है। लेकिन हुआ क्या, ये गैर कानूनी हरकत इतने लोगों ने की
कि अब जो मोटर नहीं लगा रहा उसको हवा के अलावा कुछ भी नहीं मिल रहा, तो फिर ऐसे मौके पे क्या फतवा दिया जाएगा? भाई जितना तुम्हारा हक है उतना तो लो ना, कि तुम भी लगा लो मोटर, यही होगा, वरना तो तुम्हें मिलेगा ही नहीं। तो बात चीजें गलत होती हैं, लेकिन जब वो गलत कुछ लोगों ने कर लिया तो अब सबके लिए वो गलत करना पड़ता है। तो अब असलहा उसूली तौर पर सिर्फ पुलिस के पास होना चाहिए, लेकिन जब डाकुओं के पास इतना असलहा आ गया, इतना आ गया, तो अब भाई या तो उनको भी निहत्ता करो, उनको निहत्ता नहीं कर सकते तो फिर सब खरीदो, दे दनादन। हमारे पास अपने डिफेंस का इसके अलावा कोई ऑप्शन बोलो नहीं है, फिर सब खरीदें असलहा, रखो अपने पास लाजमी असलहा, और ऐसे नहीं रखो यहां करके, डाकू फिर पहले ही तुम्हें गोली मारेगा। उसका तरीका है छुपा के रखो उसको, दोस्तों को पकड़ा दो, और डाकू आए फौरन घुन्ने बन के ये भी ले ले, ये भी ले ले। जब जाए ना तो चारों तरफ से फायर हो उसके ऊपर, इसके अलावा नहीं हो सकता। और ये पतंग जो उड़ाता, देखो खेल बहुत सारे हैं, हमने भी खेले, लेकिन हमारे बाप ने हमें कभी पतंग नहीं उड़ाने दी। हमारे अब्बा कहते थे ये छिछोरे लोगों का काम है, एक कबूतरबाजी नहीं करने दी हमें, क्योंकि छतों पे चढ़ के ना सीटियां बजाना ये शरीफ लोगों का काम बोलो नहीं। तभी मैंने जानवर पाले, कबूतरबाजी कभी नहीं की। हमारे बाप दादाओं ने हमें बताया हुआ था, बेटा ये शरीफ लोगों का काम कैसे करा होता है, ये सीटें मार रहा होता है। घरों में औरतें परेशान होती हैं, वो पर्दा कर रही हैं बेचारी के, ये क्यों छतों पे चढ़ा हुआ है। तो यही काम होता है ना इनका। कबूतर पालना है वैसे पाल लो, बिजनेस के लिए पाल लो, घर में पाल लो, ये क्या छतों पे चढ़ के सीटियां बजा रहा है। गिरते भी हैं कबूतरों के चक्कर में, टांगे टूटती हैं। दूसरा, हमारे अब्बा ने हमें कभी पतंग उड़ाने नहीं दी। हमारे लड़के जाते थे ग्राउंड में, मुझे नहीं आती थी, मुझे पता था अब्बा ने देख लिया तो तबीयत से कुटेंगे। हमने सुना हुआ था बेटा ये शरीफ लोगों का काम नहीं है, क्योंकि इसमें भी यही होता है, छतों पे चढ़ रहे होते हैं, वो काटा, ये गोड़ा, ये छिछोरी आवाजें, सीटियां। खेल भी कुछ मुहज्जब होते हैं, कुछ छिछोरे होते हैं। बंटे हमारे अब्बा ने हमें खेलने देखा ना, यूं यूं करके खेल रहे थे बंटे। तो इसलिए अब इतने हादसात हो चुके हैं पतंग के जरिए, कान कट रहा है, किसी का गला, ये तो गले वाला तो एंड हो गया। ये तो उस नौजवान, कितना खूबसूरत नौजवान है, 2 दिन बाद उसकी शादी थी, तो क्या कोहराम मिचता है घर के अंदर यार। उसके बाद भी अगर कोई लाहौर में पतंग उड़ा रहा है, फैसलाबाद में पतंग उड़ा रहा है, और लाहौरी आराम से घुन्ने बन के गुजर रहे हैं, तो फिर तुम सबकी गर्दनें काट देनी चाहिए पतंगों से काट काट के ना। ये कौम फिर इस काबिल है। किसी को भी पतंग उड़ाता हुआ देखो ना, चुप नहीं बैठो, उसकी वीडियो बनाओ, उसको कम से कम जलील तो करो ना। कोई भी पतंग बना रहा है, उड़ा रहा है ना, उसकी वीडियो बनाओ, डाल दो, बोलो ये देखो कमीना, इतने लोग मर गए हैं, कान कटे हैं लोगों के, गले कटे हैं, और इस कमीने को देखो क्या कर रहा है। ये लानते तो पड़े ना उसके ऊपर। हम थोड़ी कह रहे हैं कि उसको गोली से उड़ा दो, ऐसा ना कर देना कहीं, ये जायज नहीं है, लेकिन कुछ तो हो ना। हुकूमत भी कानून साजी जब ही करती है जब अवाम की तरफ से भरपूर एहतजाज होता है। ये जमहूरी हुकूमत है, इसमें हुकूमत अवाम को लेके नहीं चलती, पब्लिक हुकूमतों को लेके चल रही होती है। ये उल्टा निजाम है यहाँ। तो जब उल्टा निजाम है तो फिर उल्टे तरीके से ही होगा, ये सीधे तरीके से नहीं होगा। ये समझते हो? इनके सगे भतीजे की भी गर्दन कटी है यहीं पे, समझ रहे हो? इसी रोड पे पतंग से गर्दन कटी है सगे भतीजे। हाँ, रोजा खोल, कब की बात है ये? 2 साल पहले इंतकाल हो गया था। अच्छा, तो 2 साल पहले का वाकया है यहाँ कराची में। हालांकि कराची में तो पतंगबाजी कम है, तो ढीठ कौम है, लातों के भूत हाथों से नहीं समझते।